आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अवेंजर्स वर्सेस अल्ट्रॉन। तो शुरुआत में हल्क अचानक हवा में छलांग लगा देता है, जबकि टोनी अपने आयरन मैन आर्मर में अल्ट्रॉन का पीछा कर रहा होता है। आखिरी पल में टोनी सूट से इंजेक्ट हो जाता है और हल्क उसे हवा में ही पकड़कर सुरक्षित बचा लेता है। अगले ही पल आर्मर सेल्फ डिस्ट्रॉय होकर एक विशाल धमाके के साथ उठ जाता है। तभी हल्क अपने शरीर से टोनी को ढक लेता है और पूरे ब्लास्ट को खुद पर झेलता है। हल्क को लगता है कि अल्ट्रॉन पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन टोनी को इस बात पर यकीन नहीं होता है। वो कोई भी रिस्क न लेते हुए पूरी टीम को लॉकडाउन में डाल देता है और नॉन स्टॉप ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। लेकिन होकाई हाउस अरेस्ट जैसी जिंदगी से तंग आ चुका था। उसे लगने लगा था कि वो सब कैदियों की तरह जी रहे हैं। वैसे होकाई की भी बात तो सही थी। इतने दिनों तक अंदर बंद रहने के बाद सबका धैर्य जवाब देने लगा था। तभी टोनी वहां आता है और कैप्टन अमेरिका उसे कहता है सबको थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जाना चाहिए, और थोर भी भरोसा दिलाता है कि कुछ नहीं होगा और वो जल्द वापस लौट आएंगे। टोनी आखिरकार मान जाता है, लेकिन जैसे ही ब्लैक विडो बाहर निकलती है, एक रोबोटिक डुप्लीकेट उसी पर हमला कर देता है। उसी समय कैप्टन अमेरिका का भी सामना उसके डुप्लीकेट से हो जाता है। इन डुप्लीकेट्स का मिशन था अवेंजर्स को रिप्लेस करना। ये बात साफ साफ इशारा कर रही थी कि अल्ट्रॉन वापस आ चुका है, लेकिन टोनी के सर्विलियंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। फिर टोनी हैरानी से देखता है कि उसके सारे आयरन लेजेंडरी सूट बिना किसी कमांड के अपने आप जुड़कर एक विशालकाय आर्मर्ड मशीन बना रहे हैं। तभी उसे समझ आता है कि उसका पूरा नेटवर्क हैक हो चुका है, और उसी समय आयरन मैन के सभी सूट बेकार हो चुके थे। उधर ब्लैक विडो अपने क्लोन से पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन वो जीतना नामुमकिन देखकर अवेंजर टावर की तरफ पीछे हटने लगती है। वही फैसला कैप्टन अमेरिका भी लेता है। वो अपनी शील्ड के सहारे एक तेज रफ्तार ट्रक के नीचे से स्लाइड करके सुरक्षित भाग जाता है। तभी टोनी को पता चलता है कि सिर्फ एक रेड सूट अभी उसके कंट्रोल में है। वो उसे लेकर इमरजेंसी एस्केप टनल में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है अल्ट्रॉन पहले ही उसका इंतजार वहां कर रहा होता है। फिर दोनों के बीच भयानक युद्ध होता है। टोनी लगभग हारने ही वाला होता है। तभी होकाई वहां सही वक्त पर पहुंचकर एक तीर चला देता है, जो कुछ पलों के लिए अल्ट्रॉन को रोक देता है। तभी कुछ ही सेकंड बाद बाकी एवेंजर्स भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि उन सभी का पीछा उन्हीं के डुप्लीकेट कर रहे होते हैं, और देखते ही देखते सभी एवेंजर्स खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाते हैं। फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और पार्ट 2 जल्दी आने वाला है तो चैनल से जुड़े रहना। और अगर आपको इसका ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मार्वल HQ पर जाओ और अभी देखो।